गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग पिशाचिनी की हवेली कहते थे। वहां एक औरत रहती थी जो जादू टोने से अमर बनना चाहती थी, लेकिन उसके मंत्र उलटे पड़ गए और वह पिशाचिनी बन गई। अब वह हर अमावस्या की रात किसी की बलि लेती है। गांव के लोग उस हवेली की तरफ देखना भी पाप समझते थे, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। एक रात अर्जुन, विशाल और नेहा ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, पिशाचनी विशाचनी कुछ नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वे तीनों अमावस्या की रात हवेली के अंदर गए। हवेली अंदर से बहुत डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, छत से लटकते मकड़ी के जाले और अजीब सी दुर्गंध, सब कुछ भूतिया लग रहा था। नेहा ने कहा, यह जगह सच में अजीब है, यहां से लौट चलो। लेकिन अर्जुन ने उसे डरा हुआ कहकर मजाक उड़ाया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें दरवाजे अपने आप बंद होते सुनाई दिए। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे वाकई बंद हो गए थे। तभी अचानक हवेली के कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। वह आवाज मानो सीधा उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी। "क- कौन है वहां?" नेहा कांपती हुई आवाज में बोली। कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा और तभी एक लंबा साया उनके सामने दिखाई दिया। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत, जिसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा इतना डरावना कि उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उस औरत ने अपनी भयानक आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी हवेली में? मेरी नींद क्यों तोड़ी? अर्जुन ने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो बस यहां देखने आए थे कि यह हवेली सच में भूतिया है या नहीं। पिशाचिनी जोर से हंसने लगी। अब यहां से कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। उसने अपने हाथ उठाए और हवेली के चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। विशाल हवा में उड़ा और दीवार से जा टकराया। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नेहा और अर्जुन किसी तरह दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके पीछे पिशाचिनी ने एक भूतिया चिल्ला दिया और हवेली की दीवारों से काले साए निकलने लगे। अर्जुन ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाचिनी ने नेहा को खींच लिया। नेहा चीखती रही, अर्जुन, मुझे बचाओ! लेकिन अर्जुन खुद को हिला भी नहीं पाया। सुबह गांव वालों को अर्जुन हवेली के बाहर बेहोश मिला, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, नेहा पिशाचनी बन गई, नेहा पिशाचनी बन गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरो तो नेहा की चीखें सुनाई देती हैं।